हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आप सबको पता है वी हैव क्लोज टू 120 डेज लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फुल फोर्स में प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो के थ्रू आई एम गोइंग टू टेल यू अ डिटेल स्ट्रैटेजी, एक मैक्रो प्लान, माइक्रो प्लान विथ रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। क्या आपके ऐसे स्ट्रैटेजीज चाहिए इन नेक्स्ट 120 डेज दैट वुड हेल्प यू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स विथ फुल कॉन्फिडेंस। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं, प्लीज स्टॉप योर मेंस प्रिपरेशन। अब आपकी पूरी एनर्जी डाइवर्ट होनी चाहिए टुवर्ड्स प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अभी भी मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के जो पूछते हैं, सर फरवरी में, मार्च में क्या मैं मेंस का प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकता हूं? एंड ऐसे स्टूडेंट्स का कभी प्रीलिम्स भी नहीं लिखना है लेकिन स्टिल दे वांट टू प्रिपेयर फॉर मेंस। तो मेरा हमेशा से ये व्यू पॉइंट रहा है, प्रीलिम्स इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। यहां आपको मेहनत करने की जरूरत है। इट इज नॉट एन एवरेज एग्जामिनेशन। सबसे ज्यादा कंपटीशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है एंड यू हैव टू डेडिकेट एटलीस्ट 120 डेज फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस प्रिपरेशन का क्या वैल्यू रहेगा? जनवरी तक आपने मेंस प्रिपरेशन कर लिया लेकिन फरवरी से यू हैव टू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए, प्लीज स्टॉप मेंस प्रिपरेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब स्टूडेंट्स को टेंशन बिल्टअप होना स्टार्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप जितना भी टेंशन लोगे ना, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, उससे प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। एक विशियस साइकिल सेट होता है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ टेंशन, मेक अ प्लान, ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट प्लान। अगर जो प्लान आपने बनाया है, अगर उसका आपने 70% भी अचीव कर लिया ना, यू आर ऑन अ वेरी गुड पाथ। जब भी हम प्लानिंग करते हैं कभी 100% वो सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन उसके 70 to 80% भी अगर आप पास पहुंच गए ना, आई कैन टेल यू यू आर वेरी क्लोज टू द रिजल्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, सर क्या 120 डेज आर इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपने 8 से 9 घंटा रेगुलरली राइट डायरेक्शन से पढ़ा तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी आप क्लियर कर पाओगे। लेकिन क्या होता है नेक्स्ट 120 डेज में, देयर आर स्टूडेंट्स जो स्टार्ट तो करते हैं फुल एनर्जी से लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो यहां चैलेंज होने वाला है इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड वर्क बट एंश्योरिंग कि नेक्स्ट 120 डेज आप डेली 8 से 9 घंटा पढ़ते रहो विदाउट गेटिंग बाउड डाउन बाय द प्रेशर ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है स्टूडेंट्स के पास। चैलेंज हमारे पास कंटेंट का नहीं है, कंटेंट तो बहुत ज्यादा है। चैलेंज रहने वाला है इस कंटेंट को पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना, टेस्ट देना फॉर नेक्स्ट 120 डेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट शुड बी योर मैक्रो शेड्यूल फॉर 120 डेज। आपका मैक्रो शेड्यूल किस तरीके से चाहिए? तो आई वुड लाइक टू टेल यू, जो आपका मैक्रो शेड्यूल चाहिए, हियर यू हैव टू एंश्योर कि फर्स्ट 90 डेज में आपका जो सिलेबस है आपको उसको कंप्लीट करना है, बहुत अच्छी से तरीके से कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट 30 डेज में आपको एंश्योर करना है जो आपने 90 डेज में पढ़ा है, जो भी चीजें अभी तक पढ़ी है उसको रिवाइज करें। अब ये रिवीजन कितने टाइम्स होना चाहिए इन द लास्ट 30 डेज? आई वुड लाइक टू टेल यू, लास्ट 30 डेज में एटलीस्ट आपके 3 रिवीजन होने चाहिए। 3 रिवीजन कैसे हो सकते हैं? फर्स्ट इज यू हैव टू एंश्योर कि आपने जितना भी 90 डेज में पढ़ा है उसको 15 डेज में कवर करें, नेक्स्ट 10 डेज में एक बार कवर करें एंड 5 डेज में, लास्ट एग्जामिनेशन के पहले 5 डेज में आप पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर पाए। तो अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे एंड रिवीजन को स्पेशल फोकस दोगे, उसकी भी प्लानिंग करोगे, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, स्टूडेंट्स एंड तक पढ़ते रहते हैं, उनकी रिवीजन की प्लानिंग नहीं होती है। तो आज जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो प्रीलिम्स का, आपकी रिवीजन की भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, सर 90 डेज में कैसे सिलेबस कवर करें? आई नो ऐसा मैं कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं दे सकता कि आप पॉलिटी से स्टार्ट करो, ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, हिस्ट्री से स्टार्ट करो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर आर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। आपको पहले एंश्योर करना है कि ये प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में देखना है कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स डन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जनवरी में स्टार्ट किया है, दिसंबर में स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई कि कौन से सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, या आइडेंटिफाई कि जो प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे हमारा पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR मैपिंग इज द न्यू प्रायोरिटी सब्जेक्ट एंड मोर ओवर करंट अफेयर्स। इसमें से कौन से पार्ट का आपका प्रिपरेशन हो चुका है, ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। क्यों आइडेंटिफाई करना जरूरी है मैं आगे आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई
कि आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स है, जो आपके प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, उसमें कौन से टॉपिक्स आपने कवर कर चुके हैं या कौन से टॉपिक्स के बारे में आपको कॉन्फिडेंस है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा हमारे प्लानिंग प्रोसेस का। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट 90 डे स्ट्रैटेजी, हमारा 90 डेज में कैसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इन 90 डेज को आपको 15 डेज के 6 स्लॉट्स बनाने हैं। कितने स्लॉट्स बनाने हैं? 6 स्लॉट्स बनाने हैं। सो इमेजिन द फर्स्ट स्लॉट ऑफ 15 डेज, उसमें किस तरीके से आपका माइक्रो शेड्यूल होना चाहिए। इसमें माइक्रो शेड्यूल इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया, अगर आपका एनवायरमेंट डिफिकल्ट जा रहा है या इकोनॉमी डिफिकल्ट जा रहा है या ज्योग्राफी डिफिकल्ट जा रहा है, तो जो भी आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसे हमें प्रायोरिटी देना है इन आवर माइक्रो शेड्यूल। तो अगर मेरा एनवायरमेंट डिफिकल्ट है तो मैं क्या करूंगा, 4 घंटे में एनवायरमेंट के लिए दूंगा एंड आई वुड ट्राई टू कवर द एनवायरमेंट इन नेक्स्ट 15 डेज। तो ये मेरा फर्स्ट एम रहेगा। सेकेंडली, जो उसके बाद मेरे पास 2 घंटे रहेंगे, 1 to 2 आवर्स रहेगा, मैं उसमें क्या करूंगा, जो सब्जेक्ट मैंने प्रीवियसली कवर कर चुका है, जैसे अगर मैंने दिसंबर जनवरी में पॉलिटी कवर किया है या ज्योग्राफी कवर किया है, तो मैं इस सब्जेक्ट का रिवीजन करूंगा, क्योंकि रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि डेली 1 से 1.5 घंटा आपको रिवीजन को देना है। क्या चीज रिवाइज करना है? जो चीज आपने प्रीवियस मंथ में पढ़ा है या प्रीवियस वीक में पढ़ा है, उस चीज को आपको रिवाइज करना है, क्योंकि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो आप 4 घंटे एनवायरमेंट पढ़िए, लेकिन उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आप पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा अगर आपको ज्योग्राफी इजी जा रहा है तो ज्योग्राफी रिवाइज कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर मैंने तो अभी कोई प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया, तो किस चीज का रिवीजन करूं? तो यहां इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव 2 आवर्स टू द सब्जेक्ट which is important and which you consider to be easy subject। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, वो इजी लगता है, तो मेक श्योर 1 से 1.5 घंटा क्या पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज, उसके बाद एटलीस्ट फॉर 1 आवर per day you have to focus on current affairs। I would like to tell you 40 to 50% of the questions are linked to current affairs। आपको current affairs को on a daily basis पढ़ने की जरूरत है। Make sure जो भी आप sources follow कर रहे हो उसे continuously पढ़िए, revise कीजिए, जिससे आपको एक edge मिले। क्योंकि क्या होता है, static subject से आप क्लोज टू 75-80 मार्क्स तक पहुंच जाते हो, लेकिन जो लास्ट 20 मार्क्स आएंगे ना, दीज आर गोइंग टू कम फ्रॉम करंट अफेयर्स। ये बहुत डायनेमिक पार्ट होता है आपके प्रिपरेशन का, लेकिन क्वेश्चन यहां से बढ़ रहे हैं। इवन पॉलिटी के भी कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना है, ये भी हमें करंट अफेयर से ही समझेगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट 1 आवर पर डे हैज टू बी गिवन फॉर करंट अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरा ये चीज मानिए, यहां जितना आप एफर्ट्स डालोगे उतना रिजल्ट आएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है 2 hours should be given for daily solving MCQs and its analysis। So imagine करो आप 1 घंटा टेस्ट दे रहे हो, उसके बाद 1 घंटा उसके एनालिसिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन में आपने गलती की है, जो भी नया कंटेंट आपको मिल रहा है, उतना ही आप नोट डाउन कीजिए। आप सारी चीजें टेस्ट सीरीज से नोट डाउन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ जो भी चीज इंपॉर्टेंट है, जहां आपने मिस्टेक की है, उतना ही आपको क्रिस्प फॉर्मेट में, माइक्रो नोट्स फॉर्मेट में आपको चीजें क्या करनी पड़ेगी, आपको एक सेपरेट बुक में लिख के रखनी पड़ेगी। तो आपका डेली शेड्यूल अगर आप देख रहे हो, तो आपका मेजॉरिटी पार्ट किसमें जाएगा, डिफिकल्ट एंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट। सेकेंड पार्ट का जाएगा इजी पार्ट या रिवीजन, जो आपने प्रीवियसली पढ़ा है उसका रिवीजन के लिए एटलीस्ट 1 आवर पर डे हैज टू बी गिवन फॉर रिवीजन। उसके बाद 1 घंटा कहां जाएगा, करंट अफेयर्स में, एंड 2 घंटा फॉर सॉल्विंग अ टेस्ट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप एक दिन टेस्ट दे रहे हो तो दूसरे दिन आप क्या कीजिए, आप कीजिए पीवाईक्यूज का एनालिसिस कीजिए। सो आपने इमेजिन करो कि एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, तो एनवायरमेंट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद एनवायरमेंट की पीवाईक्यूज देखो नेक्स्ट डे। तो इस फॉर्मेट में एक दिन आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दूसरे दिन आप पीवाईक्यूज दीजिए, थर्ड दिन अगेन सॉल्व 50 क्वेश्चन, फोर्थ डे अगेन सॉल्व पीवाईक्यूज। इससे क्या होगा, आपको पीवाईक्यूज की भी अंडरस्टैंडिंग आएगी। यू विल बी एबल टू डेवलप दैट लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग पीवाईक्यूज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। तो आपने फर्स्ट 15 डेज का एक प्लान बना लिया जहां आप एनवायरमेंट कर रहे हो। सेकेंडली, एक हमारा जो रिवीजन वाला पार्ट है, वहां 15 डेज रिवीजन कर रहे हो, हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो। सेकेंड, जो 15 डेज का स्लॉट रहेगा, वहां इंपॉर्टेंट एंड अगेन जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है सब्जेक्ट, जहां आपके नंबर्स कम आ रहा है, वो सब्जेक्ट लीजिए। बीट इकोनॉमी लीजिए, उसके साथ किसका रिवीजन करोगे, सेकंड स्लॉट में एनवायरमेंट का रिवीजन करोगे, या जो भी आपने प्रायोरिटी सब्जेक्ट था फर्स्ट 15 डे का स्लॉट का, वो यहां रिवीजन में आएगा, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है, हमें सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, हमें रिवीजन भी करना है। तो इस तरीके से व्हाट वील डू इज वील हैव 15 डे स्लॉट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर इसमें मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। आई वुड लाइक टू टेल यू, मिडिवल हिस्ट्री के लिए प्लीज डू नॉट फोकस अ लॉट ऑफ एनर्जी। मिडिवल हिस्ट्री अगर 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, हार्डली यू विल बी एबल टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस। लेकिन आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा, आयर मैपिंग अच्छे से पढ़ा, एंड अगर आप इसको स्ट्रेटेजिकली पढ़ोगे ना,
इससे ज्यादा आउटपुट मिलेगा। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री का टाइम रिवीजन के लिए भी दोगे, पॉलिटी के रिवीजन के लिए, इकोनॉमी के रिवीजन के लिए, करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए, तो उससे ज्यादा आउटपुट आने वाला है। तो प्लीज मेरी एक बात मानिए, फोकस ऑन द स्टैटिक पार्ट। जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, आईआर मैपिंग पर आप फोकस कर सकते हो। क्लोज टू 8 to 9 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम आईआर मैपिंग। एंड अगर वो तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए यूट्यूब पर कुछ सीरीज स्टार्ट करूं तो प्लीज मुझे बताइए, वी विल ट्राई टू कवर इट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट। तो 90 डेज में जो हमारे 6 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स है हमें उसे कवर करना है। एंड अगर ये पढ़ के हो चुका है एंड अगर आपके पास फिर भी टाइम है, देन फोकस ऑन एंशिएंट एंड आर्ट एंड कल्चर। अगर ये भी हो चुका है, देन लास्ट में मिडिवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा, फर्स्ट इज हमारे प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स एंड करंट अफेयर्स एंड टेस्ट सीरीज, उसके बाद आएगा मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो ये चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस 120 डेज के फेज में बहुत बार अंडर कॉन्फिडेंट फील करोगे। आई वुड लाइक टू टेल यू, इट इज अ नॉर्मल थिंग। एवरी सीरियस स्टूडेंट फील्स अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो सीरियस है अपने फ्यूचर के बारे में। लेकिन यू शुड नॉट इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इनटू इट। टेंशन आना नॉर्मल है, लेकिन हर दिन उस पर फोकस करना, उस पर सोचना, उस पर रोते बैठना इज नॉट अ सोल्यूशन। आपको रोज धीरे धीरे आपके टारगेट्स के पास पहुंचना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रीलिम्स क्रैक करना है। नेक्स्ट इज, जब आप प्लान कर रहे हो, आपका डे प्लान कर रहे हो या वीक प्लान कर रहे हो, तो मेरा ये चीज मानिए कि आप माइक्रो प्लानिंग के साथ जाइए। क्योंकि अब जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो क्या होता है, टेंशन बिल्ड होना स्टार्ट होता है। तो आप दिन का प्लान बनाइए, हाँ मुझे ये 4 घंटे मेरा ये जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद मेरे को 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, टेस्ट सीरीज देना है। तो आपके जो डेली टारगेट्स है उसे आप अचीव करने की कोशिश कीजिए। डू नॉट थिंक कि मैं 15 दिन में इतना करूंगा, 20 दिन में इतना करूंगा। आप डेली टारगेट्स पर फोकस कीजिए। जब तक वो टारगेट्स खत्म नहीं हो रहे हैं, डू नॉट स्लीप। ये कमिटमेंट आपसे चाहिए फॉर नेक्स्ट 120 डेज। अगर आपने ये 120 डेज मेहनत कर ली, यू विल बी इन टॉप 10,000 स्टूडेंट्स। यू विल बी प्रिपेयरिंग फॉर मेंस विद फुल कॉन्फिडेंस। अगर आपका स्कोर बॉर्डर पर अटक गया तो क्या होने वाला है, अगेन यू विल इन्वेस्ट 10 to 15 डेज इन लुकिंग इनटू द आंसर की कट ऑफ क्या होगा, इसके डिस्कशन में आपके वेस्ट होने हैं एंड आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। आपका टारगेट होना चाहिए 100 प्लस स्कोर होना चाहिए। टारगेट 85 90 नहीं होना चाहिए जो कट ऑफ होता है। टारगेट 100 प्लस होना चाहिए जहां आप फुल फ्लेज से मेंस प्रिपरेशन कर पाओ। तो मेरा ये मानना है, आपको 90 डेज का प्लानिंग करना पड़ेगा। 15 डेज के स्लॉट में डिवाइड कीजिए। 15 डेज को भी कैसे डिवाइड करना है, प्रायोरिटी सब्जेक्ट को मेजॉरिटी टाइम दीजिए। उसके बाद जो सब्जेक्ट आप करना चाहते हो, आइदर रिवाइज जो आपने प्रीवियसली सब्जेक्ट पढ़ा है या जो आपको इजी सब्जेक्ट लगता है उसको टाइम दीजिए। 1 घंटा हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ना है, 2 घंटा टेस्ट सीरीज के लिए देना है, उसके एनालिसिस। एनालिसिस में क्या फोकस करना है, जो चीजों में गलती कर रहे हो उतनी ही चीज फोकस करनी है। सब कुछ पढ़ते नहीं बैठना है। देखना है कि मेरे 10 क्वेश्चन गलत है, 20 क्वेश्चन गलत है, उसके आंसर्स देख लिए, उसमें जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है उसको मार्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। जो 15 दिन में फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट आपने पढ़ा था, नेक्स्ट 15 डेज में उसको रिवीजन में लेना है एंड जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट होगा यहां चेंज होने वाला है। तो इस फॉर्मेट में आपका 120 डेज होने चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपके और भी कोई क्वेरीज है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये भी बताइए क्या आईआर मैपिंग रिलेटेड वीडियोस हम कुछ बनाए आपके लिए विच आर हेल्पफुल, तो हम उसके लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेक श्योर 120 डेज के लिए ये फॉर्मेट में आपका प्लानिंग कीजिए। एंड रिवीजन का प्लानिंग जैसे हमने 90 डेज में भी रिवीजन का प्लानिंग करा है, एंड लास्ट हमारे 30 डेज होने वाले हैं उसमें भी हमारा रिवीजन कैसे होना चाहिए। फर्स्ट रिवीजन इज 15 डेज, सेकंड रिवीजन 10 डेज एंड लास्ट रिवीजन इज इन 5 डेज, ये होना चाहिए। आई होप ये 120 डेज का प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट किया है जहां हमने एनवायरमेंट के एंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पीवाईक्यू थीम्स के वीडियो मैंने डाले हैं यूट्यूब पर। डेफिनेटली गो चेक देम, दीज आर मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। थैंक यू।